कल पहली बार मुझे लगा कि भारत में वाकई में कानून अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। एक व्यक्ति जो पिछले 10 साल से ईसाई बना हुआ था, उसके साथ किसी की लड़ाई हुई और उसने उस पर SC/ST एक्ट लगा दिया। व्यक्ति को कानून पर थोड़ा विश्वास था, इसलिए वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाके उसने कहा कि साहब, ये व्यक्ति हिंदू है नहीं, तो इसको SC/ST एक्ट की जो सुविधाएं हैं वो क्यों मिल रही हैं। जज साहब ने भी बात को ध्यान से समझा कि भाई SC/ST एक्ट की जो आपको प्रिविलेज है वो तो तभी मिलेगी ना जब आप हिंदू बने रहोगे, या हमेशा के लिए तो है नहीं है। अब आप क्रिश्चियन बन गए हैं जिसमें कोई जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है और फिर भी आप जाति का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। वास्तव में ये जो एक्ट बनाए गए थे ये ढाल थे कि आपके ऊपर कोई हमला ना कर सके, आपको कोई परेशान ना कर सके। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल एक तलवार की तरह करेंगे, दूसरों पर हमला करने के लिए करेंगे, तो साहब कानून तो सभी के लिए समान है ना। लोकतंत्र है, इसमें उसको भी अधिकार है जिसको ये SC/ST एक्ट से परेशान किया जा रहा है, वो भी कानून का दरवाज़ा खटखटाएगा। और अगर कानून उसकी नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है और मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले। और जैसे बौद्ध धर्म में भी जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया हुआ है उनको भी इससे बाहर किया जाए, जिससे कि जनगणना के समय में ये क्लियर हो जाए कि कौन से धर्म के लोग कितने हैं। और जो व्यक्ति हिंदू में रह कर के SC/ST एक्ट की है उनको वास्तव में लाभ मिले, ना कि जो डबल क्रॉस कर रहे। एक तरफ तो वो धर्म बदल करके उस धर्म के फायदे ले रहे हैं माइनॉरिटी में जाके, और दूसरे यहाँ पर जो उनको सुविधा मिल रही है वो लेकर के उनका हक मार रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। तो ये जो डबल क्रॉस है ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये गलत भी है वैसे, नैतिकता की दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी।